Yes, they go illustration number 51, page number 6.89. From the following balance sheet of XY Limited, prepare cash flow statement. ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको. एडिशन फॉर्मेशन में कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर प्रपोज डिविडेंड है. प्रपोज डिविडेंड आपको दे रखा है, राइट. प्रपोज डिविडेंड है, उसके नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन और ₹10 and 20,000 चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन बिल्डिंग. Interim dividend of 20,000 paid, income tax of 30,000, 5,000 has been paid, and rent received during the year is 10,000. अब इसका अपन को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. सबसे पहले शेयर कैपिटल है 4,50,000 से 5 लाख की हो गई, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 50,000 की शेयर्स इशू कर दिए. तो इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल. इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 50,000. फिर है रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूड है, जनरल रिजर्व 40 से 70,000 का हो गया. तो यहाँ एडजस्टमेंट फॉर में यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर कर दिया अपन ने जनरल रिजर्व में 30,000. उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30 से 48 हो गया. तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 18,000. उसके बाद है ट्रेड पेबल 1,17,000 से 1,49,000 के हो गए. तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल. तो ट्रेड पेबल आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है. तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी. यानी जो पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा है आपको वापस मिल गया, तो कैश का इनफ्लो हो गया 32,000. फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस के अंदर और उस पर एडजस्टमेंट है, तो उसका अपन ये अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 40,000, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन. टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 50,000. क्या एडजस्टमेंट है, कह रहे हैं इनकम टैक्स और 35,000 हैज बीन पेड. तो टैक्स पे करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट क्या आता है आपका टैक्स पेड. तो कितना टैक्स आपने पे करा है, आपने जो टैक्स पे करा है, टैक्स आपने पे करा है 35,000 रुपीज़ का. तो जो बैलेंसिंग फिगर है इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर. तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इधर 45,000 बैलेंसिंग फिगर. तो ये कहलाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रोविजन मेड. ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर. तो ये जो 35,000 का अपने टैक्स पे करा है, तो जो टैक्स अपन पे करते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में अपन माइनस कर देते हैं. तो यहाँ लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो कितना टैक्स अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे करा है 35,000 का टैक्स तो अपन ने पे कर दिया. और अपन ने प्रोविज़न बनाया कितना 45,000 का. प्रोविज़न बनाया अपन ने 45,000 का. तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है. तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको अपन ऐड कर देंगे. प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना 45,000. उसके बाद है आपका टेंजेबल असेट. तो टेंजेबल असेट में एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और एक प्लांट है, तो दोनों ही पे एडजस्टमेंट है. तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट है कितना है 2 लाख.
और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 1,70,000। अब क्या एडजस्टमेंट है इस पे? कैरेट डेप्रिसिएट 10,000 ऑन प्लांट। डेप्रिसिएट करना है प्लांट को। अच्छा ये क्या है आपका पहला? ये अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो अब इसका क्रेडिट ज़्यादा, ये डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट में? 10,000 का। तो ये आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 10,000। अब कैश फ्लो में क्या होगा? ये 20,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 20,000। और अपन ने क्या करा? सेल करी है लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 10,000 की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 10,000। इससे कैश का इनफ्लो होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लांट। तो प्लांट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो प्लांट का बैलेंस दे रखा है आपको कितना? 80,000। और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना दे रखा है? 2 लाख। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना दे रखा है? 2 लाख। तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10,000 का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पे आपको? 10,000 रुपये का। तो आ जाएगा 10,000। और प्लांट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा 1,30,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ प्लांट। परचेज ऑफ प्लांट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो ये जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना डेप्रिसिएशन है? ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। और ये जो अपना बैलेंसिंग फिगर है परचेज ऑफ प्लांट, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट। अपन ने प्लांट परचेज करा, कितने का प्लांट अपन ने परचेज करा है? 1,30,000 का। तो इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट। उसके अंदर गुडविल है, 1,15,000 से 90 की हो गई, यानी गुडविल को क्या करा? राइट ऑफ कर दिया। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 25,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है गुडविल के बाद इन्वेंट्री 77 से 1,09,000 की हो गई,
तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा, यानी इसमें और पैसा इन्वेस्ट करा, यानी कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा कितना, 32,000। उसके बाद है ट्रेड रिसेबल 1,80,000 से 2,30,000 का हो गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, यानी उसमें जो पैसा लगा रखा है वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया कितना, 50,000। फिर एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये अपन लास्ट में लिखते हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, तो कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड का जो लास्ट ईयर का है उसी का अपन को ट्रीटमेंट करना होता है, तो लास्ट ईयर का कितना है 42, तो अपन क्या मानते हैं ये लास्ट ईयर यही प्रपोज हुआ था और यही अपन ने इस साल क्या करा है, पे करा है, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे करा आपने लास्ट ईयर वाला 42,000, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए यहाँ पे ऐड हो गया, और डिविडेंड पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कितना डिविडेंड पे करा 42,000 का, तो इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20,000 हैज बीन पेड, तो यहाँ लिखेंगे इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना इंटरिम डिविडेंड अपन ने पे करा है, 20,000 का इंटरिम डिविडेंड अपन ने पे करा है, नॉन कैश है तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, और इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स हो गया। पॉइंट नंबर ई, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000, तो रेंट रिसीव्ड हुआ है यानी हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें अपन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो उस पर अपन को ये रेंट रिसीव हुआ है, तो इट इज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक तो यहाँ लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10,000, और ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं अपन यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा रेंट रिसीव, क्योंकि हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब ये एडलेस करेंगे तो यहाँ पे एफएफओ आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो एडलेस करने के बाद ये एफएफओ आ रहा है आपका कितना 2 लाख। फिर इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, तो ये आ रहा है आपका कितना 1,50,000, इसमें से ये 35,000 अपन माइनस करेंगे टैक्स पेड, तो ये आएगा आपका कितना 1,15,000, तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है 1,15,000। उसके बाद इसको एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद ये आ जाएगा नेगेटिव कितना 1,10,000, तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1,10,000। फिर इसको एडलेस करेंगे तो ये भी नेगेटिव आ रहा है 12,000, तो ये कहलाएगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जो था ये था नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ये अपन एटलेस करेंगे तो 1,15,000 में से माइनस करेंगे 1,10,000 और माइनस करेंगे 12, तो ये सब एटलेस करके नेगेटिव आ रहा है, कितना 7,000 नेगेटिव आ रहा है। देख लाएगा नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 25,000, तो 7 में से 25 माइनस करें तो कितना हो गया 18, तो जो 18,000 है ये आपका क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 18,000। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो 52, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो इंफॉर्मेशन है आपको इससे क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 52, एक तो यहाँ पे बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एक आपका बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर आपका बनेगा एक फिक्स एसेट अकाउंट, फिर यहाँ बनाएंगे अपन बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
फिर यहाँ लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर के बाद अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल है 80,000 से 1 लाख का हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने शेयर्स इशू करें, तो इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करें अपन ने 20,000 के। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व है, कुछ भी चीज नहीं हो रहा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेड 2000 से 2400 का हो गया, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 14,400। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके अंदर डिबेंचर्स हैं 12,000 से 14,000 के हो गए, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने डिबेंचर इशू करें। सो इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना है 2,000। अब आपको बता नहीं रखा ये 2,000 के डिबेंचर का भी इशू है, तो अपन क्या मान के चलेंगे डिबेंचर्स का भी इशू हो रहे हैं एंड ऑफ द ईयर में। क्या अज्यूम करेंगे ये डिबेंचर्स का भी इशू हो रहे हैं एंड ऑफ द ईयर में, यानी जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप कैलकुलेट करोगे वो किस पे करोगे आप 12,000 पे। तो 12,000 है, 12,000 का कितना परसेंट 15%। तो 12,000 का 15%, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1,800। और ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट फॉर में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 1,800। फिर है शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसके अंदर कैश क्रेडिट है, तो कैश क्रेडिट आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। 25 से 13,600 की हो गई, तो डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट डिक्रीज हो रही है, तो कब डिक्रीज होगी जब आप इसका पेमेंट करोगे तभी ये डिक्रीज होगी। कितना पेमेंट हो गया है 11,400 से डिक्रीज हो गई। फिर है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल है 34 से 31,600 का हो गया, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, यानी इसमें और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हो गया आउटफ्लो हो गया। कितना 2,400। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड है प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स पे एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज 9,400, तो उसका अपन ने अकाउंट बनाया। प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000
and two balance carried down कितना है 8,400। क्या कह रहा है आपसे प्रोविजन, ये आपसे कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज 9,400। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या आ गया आपका प्रोविजन मेड। तो अपन ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 9,400। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 9,400। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, जो डिफरेंस अमाउंट है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 7,000। ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो 9,400 का प्रोविजन आपने बनाया है, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 9,400। और ये जो 7,000 का आपने टैक्स पे करा है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना टैक्स अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे करा, अपना जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया था वो आया था 7,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 7,000। फिर है अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी में क्या इंक्लूडेड डिविडेंड पेबल। इसको मैं अभी बाद में करता हूँ, इसको भी अपन बाद में करेंगे एडजस्टमेंट, याद रखना इसका, ठीक है। फिर है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में क्या है, फिक्स एसेट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो इसका एडजस्टमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले एसेट अकाउंट में बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो फिक्स एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है कितना 82,000 एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस है कितना 80,000। फिर है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 22,000 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन कितना 30,000। ठीक है, क्या कह रहा है, फिक्स एसेट वाज सोल्ड फॉर 10,000, देयर कॉस्ट, एक फिक्स एसेट है जिसकी कॉस्ट है कितनी 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल इज 6,000। इस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगा है वो कितना लगा है 6,000 रुपीज़ का। यानी इसकी जो बुक वैल्यू है, या जो इसकी WDV है वो कितनी है 14,000 है। और इसको अपन ने सेल करा, इसको कितने में सेल करा अपन ने 10,000 में इसको अपन ने सेल करा। यानी आपको यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कितना हो गया 4,000। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और आप अपने असेट को सेल करते हो, तो जो असेट आपने सेल करा है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो यहाँ लिखेंगे टू फिक्स एसेट, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है इस पर अब तक 6,000 रुपीज़ का। और फिक्स एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
कितना 6000। अब अपन ने इसको सेल करा 10,000 में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। तो फिक्स असेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल करा है, 10,000 में सेल करा है। और सेल करने से आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। तो फिक्स असेट अकाउंट में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का लॉस हो रहा है आपको, 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो फिक्स असेट अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ रहा है 18,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये कहलाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। और प्रोविजन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका कहलाएगा डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ रहा है, 14,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका कहलाएगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फिक्स्ड असेट, ठीक है। सबसे पहले ये परचेज करा फिक्स्ड असेट 18,000 का, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। कितने का फिक्स्ड असेट परचेज करा, 18,000 का। तो इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। फिर था ये आपका 10,000 का फिक्स्ड असेट आपने सेल करा। तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। कितने का फिक्स्ड असेट आपने सेल करा है, 10,000 का, कैश का इनफ्लो होगा। 4,000 का आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो फिक्स एसेट को सेल करने पर आपको लॉस हो रहा है कितने का, 4,000 रुपीज़ का। और 14,000 का आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट कितना है, 14,000। कितना था, 14,000 था बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इसके सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने कर लिए। नेक्स्ट फिक्स एसेट हो गया। इन्वेंट्री है 60 से 70 की हो गई, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, यानी इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, यानी कैश का आउटफ्लो हो गया कितना, 10,000। ट्रेड रिसेवेबल 40 से 48 हो गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसेवेबल, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, यानी इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, कैश का आउटफ्लो हो गया कितना, 8,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आता नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 600 से 1,000 हो गए, तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट होते हैं, तो करंट एसेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, कैश का आउटफ्लो हो गया कितना, 400। ठीक है, अब देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रपोज डिविडेंड आपको दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो जो लास्ट ईयर वाला है वही अपन मानते हैं कि पे हुआ है। तो लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड था 10,000, तो अपन अज्यूम करेंगे यही अपन ने पे करा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे डिविडेंड पेड
डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन लास्ट ईयर का है 10,000, अपन अज्यूम कर रहे हैं ये अपन ने पे करा है करंट ईयर में, ये अपन ने पे करा होगा, लेकिन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या गिवन था, करंट लाइबिलिटी में पॉइंट नंबर डी, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में पॉइंट नंबर डी अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या था, डिविडेंड पेबल। इसका क्या मतलब है कि हमें 10,000 का डिविडेंड पे करना था, उसमें से अभी 2,000 का हमने पे नहीं किया है, 2,000 का डिविडेंड हमने पे नहीं करा है, वो पेबल है, अभी पे करना है, अभी नहीं पे करा, यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना डिविडेंड आपने पे करा है, 8,000 का डिविडेंड आपने क्या करा है, पे करा है। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो, एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपको इसको रिवाइज करके जाना है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये छोटा सा एडजस्टमेंट है, याद नहीं रहता। तो जो डिविडेंड पेबल इसका क्या मतलब है कि लास्ट ईयर 10,000 का डिविडेंड प्रपोज हुआ था, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं ये अपन को ड्यूरिंग द ईयर ये डिविडेंड अपन को पे करना है, लेकिन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डिविडेंड पेबल 2,000, इसका मतलब ये कि 10,000 का डिविडेंड पे करना था, उसमें से 2,000 अभी पे करना बाकी है, यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना डिविडेंड पे करा, 8,000 का डिविडेंड अपन ने क्या करा है, पे करा है। तो डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना, 8,000। तो डिविडेंड पेबल का ये एडजस्टमेंट किया जाता है। फिर पॉइंट नंबर बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 9,000, तो यहाँ लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड कितना, 9,000, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको माइनस कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा है, 9,000, तो इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। हो गए सारे एडजस्टमेंट। तो अब इसका बैलेंस निकालते हैं, ये आ रहा है आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 48,600, ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है 27,800, ये कहलाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड, तो ये आ जाएगा 20,800, ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना, 20,800, ये एडलेस करेंगे, नेगेटिव आएगा कितना, 8,000, ये आपका कहलाएगा नेट कैश यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका नेगेटिव का 8,200, ये कहलाएगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन तीनों को एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है 4,600, ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, फिर यह लिखेंगे अपन क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 2400, तो ये आ जाएगा 7000। ये आपका क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 7000। समझ में आई बात?